हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग देख रहे थे जो जनरल साइंस से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग देख लिए थे। सेट नंबर आज देखेंगे 80, है ना। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, है ना, और सेशन अच्छा लगे तो अवश्य लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा किस विधि द्वारा उत्पन्न होती है। तो आप सभी जानते हैं, अगर हम बात करेंगे नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का किस विधि द्वारा उत्पन्न होती है, तो यह नियंत्रित विखंडन के द्वारा उत्पन्न होती है ना। तो याद रखेंगे, नियंत्रण विखंडन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है सापेक्षता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना। तो सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो किसने दिया। तो आप सभी जानते हैं जो सापेक्षता का सिद्धांत है और जो श्रेय जाता है वो आइंस्टीन साहब को जाता है। तो आइंस्टीन साहब ने दिया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है और नेक्स्ट में है कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण में जो प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, वो बोरोन के साथ साथ कैडमियम का, है ना। तो बोरोन के साथ साथ कैडमियम के इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर का कार्य है ना। तो आप सभी जानते हैं ट्रांसफार्मर का जो वर्क है, कार्य है, और एसी वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने में ही इसका वर्क है, कार्य है ट्रांसफार्मर का। तो एसी वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने में, यानी घटाने और बढ़ाने में इसका कार्य है एसी वोल्टेज का, ट्रांसफार्मर का, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि महासागर से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं जो महासागर से जल प्राप्त किया जाता है ना। तो वह जो थ्योरी है, वह जो विधि है, वह जो रूल है, वह आसवन के द्वारा, और आसवन के द्वारा ही महासागर से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है ना, किया जा सकता है। तो वह आसवन विधि से, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया है। किस प्रक्रम द्वारा समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है ना। तो किस प्रक्रम द्वारा समुद्र जल से, है ना, लवण प्राप्त किया जाता है। तो वह वाष्पीकरण, क्या चीज़, वाष्पीकरण के द्वारा। तो याद रखेंगे वाष्पीकरण, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है और नेक्स्ट है कि कपड़े धोने वाला जो सोडा है ना, उसका सूत्र पूछा जा रहा है। तो कपड़े धोने वाला सोडा है, एक खाने वाला भी सोडा होता है। तो यहाँ पूछा रहा है कि कपड़े धोने वाला जो सोडा है उसका सूत्र यानी फार्मूला पूछा जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं Na2CO3, है ना, और 10H2O, है ना। आई रिपीट अगेन, Na2CO3 10H2O। याद रखेंगे, ये कपड़े धोने वाला आपका सोडा का रासायनिक नाम है ना, रासायनिक सूत्र है, यानी Na2CO3 10H2O। चलिए ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं देता है ना। तो कठोर जल होता है ना, वह साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं देता है, यह प्रश्न है। तो उसका जो रीज़न है ना, वह यह है कि इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट घुल जाते हैं, है ना। तो कैल्शियम और जो मैग्नीशियम का कार्बोनेट है ना, वो घुल जाते हैं, जिसके कारण कठोर जल में साबुन के साथ साथ अच्छी तरह से झाग नहीं देने का यही कारण है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है ना। तो खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है। तो यह बदला जाता है हाइड्रोजनीकरण द्वारा। तो किसके द्वारा बदला जाता है। तो यह बदला जाता है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, है ना। तो याद रखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा भी गया है। नेक्स्ट प्रश्न है लाउंड्री साबुन क्या है ना। तो लाउंड्री साबुन क्या है, यह प्रश्न है। तो प्राकृतिक स्रोतों से उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण है, और ये याद रखेंगे, है ना। तो प्राकृतिक जो स्रोत है, सोर्स है, उसका जो उच्चतम वसा होता है ना, वसा अम्लों के सोडियम लवण का ही मिश्रण है, ये आपका लाउंड्री साबुन है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है और नेक्स्ट में दिया गया है कि संश्लेषित अपमार्जक यानी डिटर्जेंट क्या है। तो संश्लेषित अपमार्जक जो डिटर्जेंट है वह एरोमेटिक तथा एलिफेंटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रासायनिक तौर पर हीरा क्या है। तो रासायनिक तौर पे जो हीरा देखिएगा, अगर पॉइंट ऑफ व्यू से, रासायनिक पॉइंट ऑफ व्यू से, केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वह शुद्ध कार्बन है। क्या चीज़ है, शुद्ध कार्बन है। रासायनिक तौर पे जो हीरा है वो आपके अपने आप में शुद्ध कार्बन है ना। तो ये याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है जल आपूर्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली जो जल का शोधन है यानी प्यूरिफिकेशन किस प्रक्रिया द्वारा होता है, किस प्रोसेस द्वारा होता है। तो क्लोरीनीकरण के द्वारा होता है ना, क्लोरीनीकरण के द्वारा होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है और नेक्स्ट है कि प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा
प्रतिष्ठा बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो उसमें सल्फर मिलाया जाता है, तो याद रखेंगे सल्फर मिलाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आभूषण को बनाने समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु कौन है? तो आभूषण को बनाते समय जो है ना, सोने में जो मिलाए जाने वाली जो आभूषण है वह तांबा है ना। इसी कारण ना जो आभूषण बनता है, जैसे सोना तो 24 कैरेट के नहीं होता है, आप सभी जानते हैं 18 कैरेट का होता है, 70% 75%। तो वह जो मिलाया जाता है धातु ताकि शुभ हो, है ना, तो ये आपका तांबा मिलाया जाता है ना। तो आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा, और हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हैं वन लाइनर के फॉर्म में, जो कि 4 से 5 मिनट में लगभग 20 से 25 प्रश्नों को देखते हैं। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।